हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एपिसोड। और मैं लौट आया हूँ एक नए वीडियो टॉपिक के साथ में, जहाँ पे वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजफुल होने वाला है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हैप्पी मोड में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका प्यार हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमें ग्रो होने में। और हम तभी ग्रो हो सकते हैं जब आपका प्यार और आपका साथ हमें कंटिन्यू मिलता रहेगा। तो हम आपके लिए डेली बेसिस ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल वीडियो लेके आते रहेंगे। आज का टॉपिक है कि कैश डिपॉजिट मशीन CDM। दो टाइप की मशीनें होती हैं, कैश डिपॉजिट मशीन एंड ATM जो होता है, जिससे ATM से आप कैश विड्रॉ करते हैं, CDM जिसमें आप कैश जमा करते हैं। तो CDM कैश जमा करते समय अगर आपका कैश अटक जाए तो आप उस सिचुएशन में क्या करें, कैसे आप आपका पैसा रिकवर कर सकते हो, क्या है इसके सॉल्यूशन, पूरा डिटेल दूंगा आपको वीडियो में। उससे पहले कि आज का जो बैंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है। अगर पिछले 10 साल 15 साल पहले अगर जाते हैं, पास्ट में जाते हैं, तो उस टाइम पे जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन था, पैसा डालने और निकालने का, वो वाउचर सिस्टम था। आप वाउचर से ही पैसा जमा कर सकते थे और वाउचर के थ्रू ही पैसा आप निकाल सकते थे। बट अभी का जो ज़माना है, बैंकिंग टोटली स्मार्ट हो चुका है। आप CDM मतलब ATM में ही, एक ही मशीन में ATM और CDM दोनों होते हैं। उसी ATM से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं और उसी ATM में आप पैसा जमा भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप ATM में पैसा जमा करने के लिए गए और आपका ATM में पैसा अटक गया। एग्जाम्पल के लिए आप ATM में 50,000 रुपये जमा करने के लिए गए और आपका पैसा उसमें से 10,000 रुपये अटक गया। 40,000 रुपये ATM ने एक्सेप्ट कर लिया, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए, 10,000 रुपया आपका अटक गया। आखिर क्यों होता है ऐसा, क्या है इसके पीछे रीज़न, क्या है इसके सॉल्यूशन, कैसे आप रिकवर करेंगे पैसा। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ को आप अगर नोट करें तो आप आपका पैसा रिकवर कर सकते हो। पॉइंट नंबर 1, आखिर ऐसा क्यों होता है। जब भी आप CDM में मतलब ATM में पैसा जमा करने जाते हैं, पैसा जमा करते करते अगर आपका पैसा अटक जाता है, उसका सबसे पहला जो मेन कारण है वो है सर्वर ऑफलाइन। सर्वर ऑफलाइन होने की वजह से आपका पैसा ATM में अटक जाएगा। आप जो भी पैसा जमा कर रहे थे, अगर ATM का नेटवर्क चला गया है तो आपका पैसा ATM में अटक जाएगा। उस सिचुएशन में आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा उसका मेन रीज़न है कि आप ATM में पैसा जमा करने के लिए गए और आपने टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा किया, मोर टाइम कंज्यूम किया आपने, वहाँ पे भी सिस्टम जो है क्रैश हो जाता है और आपका पैसा अटक जाएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं जिससे पैसा अटकने के चांसेस ज़्यादा हैं। आप इस पैसे को रिकवर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला है कि अगर आपका पैसा ATM में अटक जाता है तो आपको सबसे पहला एक स्लिप आता है कि दिस ट्रांजैक्शन कुड नॉट बी प्रोसेस, ये ट्रांजैक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता है। एंड सर्वर नीचे लिख के आता है सर्वर ऑफलाइन, स्लिप के ऊपर लिखा हुआ रहता है। एग्जाम्पल के लिए कि आपका किसी ATM में 10,000 रुपया स्टक हो गया, आप कैश जमा करने गए, आपका ATM में 10,000 रुपया स्टक हो गया और उस दिन बैंक का हॉलीडे है, मतलब बैंक बंद है, तो आप उस पैसे को रिकवर कैसे करेंगे। सबसे पहला जो है, आपको उस स्लिप का या ATM का जो सर्वर ऑफलाइन आया है उसका आपको फ़ोटो ले लेना है। फ़ोटो लेने के बाद आपको अगले दिन बैंक में आना है। बैंक में जो भी काउंटर है वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट कंप्लेन रेज करना है कि मैं ATM में इतने बजे इस टाइम पे इस ATM में मैं कैश जमा करने के लिए गया था, सिस्टम ऑफलाइन होने की वजह से मेरा पैसा अटक गया है। बैंक का जो रिस्पेक्टिव स्टाफ है आपको एक कंप्लेन फॉर्म देगा, उस पर आपका जो है ATM का ID, जिस ATM में आप पैसा जमा करने गए थे वहाँ का एक ATM ID होता है, ID नंबर डालना है आपको। एग्जाम्पल के लिए कि आपको ID नंबर नहीं पता है तो उस चीज़ को आप छोड़ दीजिए, उस चीज़ को आपका जो बैंक का स्टाफ है वो फिल कर देगा। फिर उसमें पैसा जो है किसके अकाउंट में डाल रहे थे, खुद के अकाउंट में डाल रहे थे तो अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, IFSC कोड, कितना नोट आप जमा कर रहे थे, नोट की वॉल्यूम कितनी थी, 5,000, 10,000, 15,000, वाट एवर जो भी आप नोट जमा कर रहे थे, क्वांटिटी, वो नोट का
सीरीज वाइज नंबर, मतलब 100 का नोट था, 50 का नोट था, 200 का नोट था, 500 का नोट था, 2000 का नोट था, वो आपको उसमें इनपुट करना है। कितनी क्वांटिटी थी, मतलब 100 का 10 नोट था, 50 का 10 नोट था, 200 का 10 नोट था, वो आपको उसमें इनपुट करना है। टाइमिंग मेंशन करना है कि कितने बजे आपने ये पैसा जमा कर रहे थे। ये करने के बाद आपको जो है वो कंप्लेन आपको दे देना है स्टाफ को। स्टाफ को बोलिए सामने में उस चीज़ को रेज करने के लिए 5 दिन के अंदर आपको पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। मान लीजिए 5 दिन के वर्किंग 5 दिन में आपका पैसा अगर आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है तो आप उस बैंक के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, आरबीआई में कंप्लेंट डाल सकते हैं। 30 दिन के अंदर आपको उसका रिजोल्यूशन मिलेगा और विथ इंटरेस्ट आपको आपका पैसा रिटर्न करेगा बैंक। 5 दिन का टाइट रहता है, 5 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। कभी कभी क्या होता है, जो स्टाफ है वो रिक्वेस्ट रेज नहीं करता है, कुछ चीज़ों की वजह से वो पैसा रिटर्न नहीं आता है, तो आप वहाँ पे अगर आप सही हो तो आप वहाँ पे बैंक के ऊपर एक्शन ले सकते हो, बैंक के ऊपर केस भी दर्ज कर सकते हो, आरबीआई में कंप्लेन रेज कर सकते हो और आप आपका पैसा रिकवर कर सकते हो। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। उसमें फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि अगर बैंक बंद है तो आपके पास ऑप्शन है, अगर आप उसी बैंक के कस्टमर हैं जिस बैंक में आप पैसा जमा कर रहे थे तो आप वहाँ कस्टमर केयर को इंटीमेट कर दीजिए, कंप्लेन रेज कर दीजिए फ़ोन बैंकिंग में। अगर आप वहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप एटीएम का फ़ोटो ले लीजिए, उस स्लिप का फ़ोटो ले लीजिए और आप यहाँ बैंक में सबमिट कर दीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप आपका पैसा रिकवर कर सकते हो। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बैंकिंग है, अगर आपको किसी को अर्जेंट पैसा भेजना है तो आप सबसे सेफेस्ट मोड है जो काउंटर मोड है, आप काउंटर पे ही कैश जमा करें, एटीएम में कैश जमा ना करें। अगर आपको लगता है कि नहीं इतना अर्जेंट नहीं है, कोई इमरजेंसी नहीं है, तो आप एटीएम में कैश जमा कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका पैसा स्टक हुआ, अटक गया तो 5 दिन के बाद मिलेगा और उस सिचुएशन में आप उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकते हो। आपको उस समय दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा उस पैसे को रिकवर करने का, क्योंकि वो पैसा आपके अकाउंट में 5 दिन बाद आएगा। तो अगर आप किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए पैसे को जमा कर रहे हैं तो आप याद रखें कि सेफेस्ट मोड में काउंटर मोड से पैसा जमा करें। अगर आपको इम्पोर्टेंट नहीं है तो आप एटीएम में पैसा जमा कर सकते हो। डिजिटल प्लेटफॉर्म जितना हमारे लिए यूज़फुल है उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी है। इसके दोनों फ़ायदे हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों है। आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्वालिटी है तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन यूज़ कर सकते हो। अगर आप कम पढ़े लिखे हो, उतना नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आप सेफेस्ट मोड जो है वो टूल यूज़ करें एंड आप इस सेफेस्ट मोड के तरह ही ट्रांजैक्शन करें। तो आपने सीखा होगा, आपने लर्न किया, मैं आशा करता हूँ कि आपने लर्न किया है कि एटीएम में कैश जमा करते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे आप इस पैसे को रिकवर करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, जहाँ पे वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल होगा, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंटफुल होगा, आपको उससे कुछ नया चीज़ सीखने को मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।